Hi student, our topic is nitrogen and its compound. First of all, we will discuss occurrence of nitrogen. Nitrogen is present in free state 78%. free state में ये 78% मौजूद है open environment के अंदर and is an inactive gas in comparison with oxygen और oxygen का comparison ये inactive gas है. In combined state, it is found in all living things in the form of protein and urea अमाइनो एसिड कि ये कंबाइंड स्टेट में जितने भी जिंदा चीज़ें हैं उनके अंदर मौजूद है क्योंकि तमाम जिंदा चीज़ें प्रोटीन से बनी है और प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया है लिहाजा इन चीज़ों के अंदर ये मौजूद है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स लाइक फर्स्ट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं. इसका जो फार्मूला है वो N2O है. इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें दो नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है. एक स्ट्रक्चर जो बयान की जाती है उसमें नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड. दूसरी जो शेप है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान दूसरी साइड पे सिंगल बॉन्ड है लेकिन ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है और जो पहली वाली शेप है उसमें डबल लोन पेयर है. सेकेंड टाइप है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO इसका फार्मूला बनता है. इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है. ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन पे एक और एक इलेक्ट्रॉन है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड. डाइऑक्साइड को हम परऑक्साइड भी कहेंगे नाइट्रोजन के और इसकी जो शेप है इसमें 2 ऑक्सीजन है लिहाजा नाइट्रोजन दरमियान में ऑक्सीजन दोनों राइट और लेफ्ट में है. एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक तरफ 2 डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड है. एक साइड पे जो जहाँ डबल बॉन्ड है 2 लोन पेयर है और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 2 लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन और साथ उस पर नेगेटिव चार्ज भी आता है. डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रस एनहाइड्राइड इसका जो फार्मूला है N2O है. इसमें 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है. यहाँ पे देखें 2 नाइट्रोजन जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है और दोनों साइडों पे राइट और लेफ्ट डबल बॉन्ड के साथ डबल लोन पेयर लिए हुए 2 ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड के साथ लेकिन उस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो 3 है बाकियों पे 2 है. जो फिफ्थ टाइप है वो है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इसको नाइट्रिक एनहाइड्राइड भी कहेंगे. N2O5 ऑक्सीजन 5 नाइट्रोजन 2. इसमें आके देखें 2 नाइट्रोजन है और उनके साथ डबल बॉन्ड के साथ 3 जो है ना ऑक्सीजन है डबल डबल लोन पेयर लिए हुए और जो राइट और लेफ्ट है नाइट्रोजन की वहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन है और उनके ऊपर जो लोन पेयर है वो 3 है. फर्स्ट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2O. Preparation dinitrogen oxide. Dinitrogen oxide can be prepared by action of dilute nitric acid on the metallic zinc. के dilute नाइट्रिक एसिड जब जिंक के ऊपर डाला जाएगा तो वो क्या पैदा करेगा वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करेगा वाटर पैदा करेगा और जिंक नाइट्रेट पैदा करेगा. Second method, it is prepared by heating ammonium nitrate at 200 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर अमोनियम नाइट्रेट को और ये हाईली एक्सप्लोसिव एलिमेंट है इसलिए लेबोरेटरी में इसको यूज नहीं किया जाता तो जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है तो वो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है साथ वाटर बनाता है. टू अवॉइड एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट. लिहाजा एक्सप्लोजन को रोकने के लिए आप मिक्सचर उसकी जगह यूज करते हैं सोडियम नाइट्रेट का और अमोनियम सल्फेट का. प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज कलरलेस गैस विद फेंट के इंतहाई मध्यम प्लीजेंट स्मेल खुशगवार बू एंड अ स्वीट टेस्ट. जो उसका टेस्ट है ओवरऑल जो फील होता है गैस को वो भी अच्छा फील होता है. इट इज फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. फेयरली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर के अंदर. इफ इट इनहेल्ड फॉर अ सफिशिएंट लॉन्ग टाइम अगर लंबे अरसे तक इसको इनहेल किया जाए सूंघा जाए प्रोड्यूस हिस्टेरिकल लाफ्टर तो हिजानी जो है ना वो कह के पैदा करता है इसलिए इस गैस को क्या कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं. रिएक्शन की बात करें इट इज नॉट कंबस्टिबल ये जलती नहीं है बट लाइक ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर लेकिन जलने में मदद देती है. इट सपोर्ट कंबस्टन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस. सल्फर और फास्फोरस की
जो है कंबस्शन में सपोर्ट देती है किसी भी सिलेंडर के अंदर। जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर से जब रिएक्ट करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को फ्री करेगी। इसी तरह फास्फोरस से जब डील करेगी, फास्फोरस के साथ जलेगी तो टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड पैदा करेगी और साथ नाइट्रोजन गैस को फ्री करेगी। When डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर, कि इंतहाई गर्म कॉपर में से के ऊपर से जब इसको गुजारा जाएगा, इट रिड्यूस टू आ नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन में रिड्यूस हो जाएगी और साथ क्या बनाएगी, कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड कॉपर में के ऊपर से गुजारी जाएगी रेड हॉट कॉपर से। सेकंड टाइप है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रिपरेशन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ dilute नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। ये भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, कॉपर के साथ। नाइट्रिक एसिड जब कॉपर से डील करेगी, रिएक्ट करेगी, तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगी, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमारा एंड प्रोडक्ट है और साथ वाटर बनाएगी। और जो शेप है जो कॉपर नाइट्रेट की वो ये हमें मिलती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एयर थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। अब इलेक्ट्रिक आर्क को ज़हन में रख लेना कि आसमानी जब बिजली चमकती है ना, तो वो भी इसी असूल के तहत चलती है। ये लैबोरेटरी के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक आर्क बनाई गई है। आसमानी बिजली वो बेसिकली क्लाउड के अंदर डिफरेंट चार्ज पैदा होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो स्पार्क पैदा करते हैं। सेम यहाँ पे भी ये स्पार्क पैदा हो रहा है। और मज़े की जो बात है, जब ये स्पार्क पैदा होता है तो ओपन एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं। और ये स्पार्क को एक और शेप से भी शो किया गया है ताकि एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो जाए। तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन N2O2 जब मिलेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट इज कलरलेस गैस, हैवियर देन एयर, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, के थोड़ा सा पानी में हल होती है। विद ऑक्सीजन इट फॉर्म रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि जब ये ऑक्सीजन से मिलेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा करेगी। और ऑक्सीजन डाइऑक्साइड का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, ये इस टाइप का। इट डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर आप ट्रीट करेंगे तो वो दोबारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट फॉर्म नाइट्रोसाइल क्लोराइड एंड नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड विद क्लोरीन एंड बोरोमीन। जैसे ये क्लोरीन और बोरोमीन से रिएक्ट करेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड तो उनके उसके नाइट्रोसाइल वो बनाएगी। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड बनाएगी, अगर बोरोमीन है तो बोरोमाइड बनाएगी। यहाँ पे जो कि क्लोरीन मिल रही है तो लिहाजा वो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना रही है। इट फॉर्म अ ब्राउन कलर्ड एडिशन कंपाउंड विद ferrous sulfate. This test is used to confirm the presence of nitrate. इसको रिंग टेस्ट भी कहते हैं। ये आमतौर पे कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए टेस्ट ट्यूब में, तो ये फाइंड करना हो कि इसमें नाइट्रेट है कि नहीं है, तो हम रिंग टेस्ट करते हैं, उसमें फेरिक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो होता क्या है, जब फेरिक सल्फेट को नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो नाइट्रोसाइल आयरन सल्फेट बनाता है। वो बेसिकली ये रिंग है, ये रिंग बेसिकली इंडिकेट करता है, छोटा सा एक शेप बन जाती है, इसको रिंग टेस्ट कहते हैं, रिंग टाइप बन जाता है। तो ये शो करता है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्म कर देता है कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रेट है। विद रिड्यूसिंग एजेंट इट रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन, कि ये नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन सल्फेट जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी वाटर बनाएगी, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर को फ्री करेगी। इसी तरह सल्फ्यूरस एसिड से जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, साथ वाटर बनाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड है, कि अब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो पानी बनाएगी, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। इसी तरह KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो पोटाशियम बाइसल्फेट बनाएंगे, इसको क्या कहेंगे, पोटाशियम बाइसल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3 10 नाइट्रिक एसिड और साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। थर्ड टाइप है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाए तो हमें
क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी और लेड ऑक्साइड मिलेगा, साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर। अगर कॉपर को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाएगा तो फिर भी हमें वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। और रिएक्टेंट क्या है, कॉपर है, नाइट्रिक एसिड है, और 2 वाटर मिलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस विद अ पंजेंट स्मेल। इंतहाई चुभने वाली स्मेल होती। ये जो सुनारे होते हैं उनकी शॉप पे ये अक्सर अगर कोई जाने उधर जाता है तो उधर जब वो सोने के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, उसकी वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये गैस अक्सर लेबॉर्ट्री के अलावा जो एक्सपीरियंस में आ जाती है। इट डिजॉल्व रेडिली इन वाटर टू फॉर्म अ ब्लू एसिडिक सोल्यूशन है, और ये पानी में हल होकर ब्लू एसिडिक सोल्यूशन बना लेती है। रिएक्शन की बात करें, ऑन कूलिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कन्वर्ट इनटू येलोइश लिक्विड, कि ये येलो लिक्विड बना लेती है, विच कैन बी फ्रोजन टू अ कलरलेस सॉलिड नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है। कि अगर हम इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को इंतहाई ज़्यादा पानी के अंदर रख के अगर उसको फ्रोज कर लें तो अपना एक तो कलर छोड़ देगी, और वो सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होगा। और ये इस शेप का होता है, ये एक टेस्ट होता है, ये सॉलिड मतलब एक क्रिस्टल सा, या आप छोटा आप कह लो एक बर्फ का एक क्यूब सा बन जाता है। नेक्स्ट है, दिस सॉलिड इज हीटेड। अगर उसी सॉलिड को ये जो बना है अगर हीट किया जाए, कितना, 1/4, यानी यहाँ पे रिएक्शन देख लेना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आप गैस है, जब आप उसको मतलब कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिक्विड के अंदर सबसे पहले। अच्छा, अब उस लिक्विड को जब आप उसको फर्दर आप जो है ना उसको डील करेंगे, उसको फ्रोज करेंगे, यानी उसको जब आपने फ्रीज किया, यहाँ पे लफ्ज़ क्या लिखेंगे, जब फ्रीज किया तो अपनी शेप को चेंज करेगा, और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो कन्वर्ट कर देगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के अंदर। और इसका कलर क्या है, पेल येलो। अब पेल येलो को जब आप इसी इस आइस को बेसिकली ये शेप बनी है, यानी ये शेप क्या है, N2O4 है, ये जो शेप बनी है जब आपने उसको फ्रीज कर लिया। इसको अगर आप 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करेंगे अबव, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर अगर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, और इसका कलर फिर दोबारा वही आ जाएगा, वो रेडिश ब्राउन है जो उसका ओरिजिनल था, यानी फ्रीज करने पे वो पेल येलो हो गया। ठीक है, नहीं ये कलरलेस, वो ओवरऑल तो वो कम हो गया ना, इसका कलर और हो गया। अब जब आपने फ्रीज किया तो इसका पेल येलो हो गया, दोबारा हीट किया तो रेडिश ब्राउन हो गया, और फिर दोबारा अगर आपने 620 पे जाके डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आप हीट करेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में और इसका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। Elements like phosphorus, potassium and carbon continue burning in nitrogen dioxide as it yield oxygen on decomposition। कि जब भी फास्फोरस के साथ, पोटाशियम के साथ, कार्बन के साथ इसको बर्न किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन को फ्री करेगा। जैसे जैसे इसको बर्न किया है नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और साथ ऑक्सीजन फ्री हुई। इसी तरह फास्फोरस के साथ इसको किया तो डाइफास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्री हुई। इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट डिजॉल्व इन वाटर, के हवा की गैर मौजूदगी में ये पानी में हल हो जाती है टू फॉर्म नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड, कि ये नाइट्रिक एसिड बनाती है HNO3 और नाइट्रस एसिड बनाती है। अब ये देखो HNO2 ये हो गया नाइट्रस एसिड, ये नाइट्रस एसिड है HNO2, और नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। ऑक्सीजन इन एयर कन्वर्ट टू नाइट्रिक एसिड, और फिर ये जो नाइट्रोजन नाइट्रस एसिड है इसको ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट करती है, दोबारा नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन ये दोबारा मिलकर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्राइट इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, कि जब स्ट्रॉन्ग अल्कली कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी रिएक्ट करेगी सोडियम नाइट्रेट बनाएगी और सोडियम नाइट्राइट बनाएगी, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, और उसके साथ क्या बनाएगी, वो पानी बनाएगी।
यानी ये नाइट्रेट और दूसरा नाइट्राइट। अगला है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन सल्फेट टू सल्फर। ये हाइड्रोजन सल्फेट को किस में कन्वर्ट करती है, सल्फर के अंदर। और फेरस सल्फेट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, फेरस सल्फेट को किस में कन्वर्ट करती है, फेरिक सल्फेट के अंदर, फेरस और फेरिक। और पोटाशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करती है, आयोडीन के अंदर करती है। अब फेरस सल्फेट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिली तो क्या बनाया, वाटर बनाया, सल्फर को फ्री किया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाई। इसी तरह अब ये है फेरस सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा फेरिक सल्फेट। यानी ये फेरस, फर्स्ट वन है फेरस और सेकंड वन क्या है, फेरिक। अब ये दो पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकली है, ये फेरस ये वाला हो गया और फेरिक ये वाला हो गया। नेक्स्ट है पोटाशियम आयोडाइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलेगी तो पोटाशियम नाइट्रेट बनाएगी, साथ आयोडीन को फ्री करेगी। इसी तरह ऊपर एक और एक्शन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी तो पोटाशियम नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट और ये नाइट्राइड, ये नाइट्रेट और ये नाइट्राइट और साथ पानी फ्री करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।